हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूँ रविंद्र कुमार। गाइज, पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर CS एंड IT के आज DCCN का दूसरा क्लास हो रहा है, जिसमें आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रोटोकॉल। ठीक है, जिसमें आज डाटा सीक्वेंसी, डाटा राउटिंग, डाटा फ्लो, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आपका जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू डाटा कम्युनिकेशन है, तो इसमें 5 मार्क आपके फिक्स हो जाएंगे यहाँ से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोटोकॉल्स, जिससे कि एक क्वेश्चन आपके आते हैं। तो ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। आपको बारीकी से हम इस क्वेश्चन के सारे डिटेल्स के बारे में हम आप सभी को बता देंगे। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटोकॉल हेडिंग है आपका। प्रोटोकॉल्स का मतलब यहाँ पे साफ साफ समझेंगे कि यदि कोई भी डिवाइसेस के बीच यदि हम लोग कम्युनिकेट करते हैं तो उसको क्या करता है, जो हमारा प्रोटोकॉल होता है उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, यानी उसको जो ये चीज़ें हम लोग सेंड किए या रिसीव किए, दोनों को क्या करता है, किस तरह से उसको भेजना है, किस तरह से रिसीव करना है, इसी का इनका जो नियंत्रित बोल सकते हैं एक तरह से, वो प्रोटोकॉल्स का वर्क है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिफिनेशन कि यह नियमों का एक समूह है जो कि डिवाइसेस के बीच जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन को नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया, सेंडर और रिसीवर दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक ही प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे यदि आपके पास एक, समझ सकते हैं कि आपके पास मोबाइल है, जो कि एक आपके पास डिवाइस है, और एक आपके दोस्त के पास या किसी के पास, ठीक है, आपके किसी के पास एक और डिवाइस है जहाँ पे आप किसी अपने मोबाइल के सहारे किसी अपने दोस्त को क्या करेंगे, सेंड करेंगे कोई भी टेक्स्ट, वीडियो, इमेज वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस टाइप की जो भी चीज़ें होंगी वो आप सेंड करेंगे, फिर उधर से रिसीविंग के द्वारा आपको जो भी होगा रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या, ये दोनों कम्युनिकेट जो हो रहा है, ये दोनों में जो कम्युनिकेट हो रहा है, ठीक है, इनका जो नियंत्रण करना है, जो इनकी, जैसे कि एक एक्चुअली टाइम हो गया, एक डाटा सीक्वेंसी के रूप से बोल सकते हैं। ठीक है, उन्हीं को नियंत्रित जो करता है वही हमारा प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे कि प्रोटोकॉल्स के कुछ वर्क हैं जो कि आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप सभी लोग को समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा प्रोटोकॉल्स हैं उनका सबसे पहला वर्क है कि डाटा सीक्वेंशियल। अब जैसे किसी को हम लोग डाटा भेज रहे हैं, यानी किसी को टेक्स्ट, वीडियो, इमेज वगैरह कुछ भी भेज रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि डाटा सीक्वेंशियल। अब सीक्वेंशियल का मतलब होता है कि बाई टू बाई, ठीक है, यानी सीक्वेंस रूप से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बड़े मैसेज को निश्चित आकार के छोटे पैकेज में तोड़ता है। डाटा सीक्वेंशियल नियम पैकेज की हानि या डुप्लीकेशन का पता लगाने और पैकेज की सही पहचान करने के लिए पैकेज नंबर की विधि को परिभाषित करते हैं, जो कि एक ही मैसेज से संबंधित होते हैं। तो हमारा डाटा सीक्वेंसी में हमने क्या देखा कि हमारा जो भी चीज़ें हैं, जो भी टेक्स्ट है या कोई भी चीज़ें हैं, ये हमारे पैकेज के रूप में तोड़ते हैं, यानी पैकेज के रूप में जाता है हमारा जो डाटा सीक्वेंसी। यहाँ पे जो भी हमारी चीज़ उसमें हानि होगा या फिर डुप्लीकेट हो सकता है, ठीक है, इस टाइप की जो भी चीज़ें होती हैं उसको सही पहचान करके हमारे जो मेन यूजर है उसके पास आसानी से कोई भी डाटा को सेंड कर सकते हैं। ये हमारा डाटा सीक्वेंशियल के अंतर्गत में आता है। अब दूसरा कार्य यहाँ पे है डाटा राउटिंग। अब डाटा राउटिंग क्या होता है समझिएगा। कोई भी हमारे पास डेटा होता है, ठीक है, तो डेटा राउटिंग, सोर्स और डेस्टिनेशन। सोर्स कौन सा हो गया, जहाँ से हम लोग किसी भी टेक्स्ट को, इमेज को, वीडियो को, इस तरह के कोई भी डाटा को हम लोग किसी मतलब जहाँ से हम लोग भेज रहे हैं, जिसके द्वारा भेज रहे हैं, वो हमारा सोर्स हो जा रहा है, और जहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक है, ये हमारा डेस्टिनेशंस हो गया। ठीक है, तो डाटा राउटिंग के अंतर्गत में यही आता है कि डेटा राउटिंग सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच सबसे अच्छे पाथ को परिभाषित करता है। तो डाटा राउटिंग में जो हम लोग क्या समझे, डाटा राउटिंग में क्या होता है कि हमारा जो एक सोर्स है, यानी जहाँ से हम लोग ने टेक्स्ट, वीडियो, इमेज, कुछ भी चीज़ें हमने डाटा को यहाँ से भेजा, और हमारा जो डेस्टिनेशन है, माने जो यूजर है, जहाँ पे एक्चुअली यूजर है उसके पास सही से पहुँच जा रहा है, अच्छे पाथ से पहुँच जा रहा है, वही हमारा डाटा राउटिंग कहलाता है। ठीक है, आई होप कि आपने डाटा राउटिंग समझ लिए होंगे। अगला है हमारा डाटा फॉर्मेटिंग। डाटा फॉर्मेटिंग से आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। यह पैकेज के बिट्स और करेक्ट का कौन सा समूह होता है, नियंत्रण, एड्रेसिंग या अन्य इन्फॉर्मेशन का गठन होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारे बिट्स होते हैं या करेक्ट, मतलब जो उनके सही जो समूह होते हैं डाटा फॉर्मेटिंग की, उनकी नियंत्रण, एड्रेसिंग या अन्य इन्फॉर्मेशन को गठन करना ही डाटा फॉर्मेटिंग का वर्क होता है।
अगला हमारा जो है वो है फ्लो कंट्रोल। अब फ्लो कंट्रोल का कहने का मतलब साफ साफ यहाँ पे अपने भाषा में समझिएगा कि यदि अगर हम लोग किसी भी डाटा को किसी के पास भेज रहे हैं, ठीक है, तो किस टाइप का डाटा है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस टाइप के डाटा है, वहाँ पे हमारा जो डाटा जा रहा है किस तरह से जा रहा है, उसकी कंट्रोल हमारे पास है या नहीं। ये सारी चीज़ें हमारे फ्लो कंट्रोल के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है। यानी कोई भी प्रोटोकॉल्स के द्वारा यदि हम लोग किसी भी डाटा को कम्युनिकेट करते हैं किसी के साथ, ठीक है, कोई भी सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, तो हमारा जो उसकी ओवरफ्लो है या बोल सकते हैं जो फ्लो कंट्रोल है वो हमारे अंदर होता है कि नहीं है, उसको रोक सकता है कि नहीं रोक सकता, ये फ्लो कंट्रोल के अंतर्गत में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। यह जो कम्युनिकेशन होता है लाइनों पर डेटा को फ्लो रेगुलेटर करके ट्रैफिक के खिलाफ रिसोर्स शेयरिंग और सुरक्षा मतलब सुरक्षा सुनिश्चित करता है, ठीक है। कोई भी डाटा को हम लोग को कि कितना उसके मतलब जो हमारी डाटा है किस तरह की डाटा है, जो भी हमारे डाटा होंगे उस डाटा को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अपने जो कंट्रोल है उसको कंट्रोल करके रखेंगे। माने कि यहाँ पे कोई भी डाटा को अगर हम लोग शेयरिंग करते हैं तो उसको सुरक्षा कर सकते हैं, ठीक है। फ्लो कंट्रोल का सिंपल सा मतलब समझेंगे, जैसे कि यदि अगर हम लोग अपने किसी को डाटा को भेज रहे हैं तो उसमें यदि सिक्योरिटी लगा दिए, समझ सकते हैं, सिक्योरिटी लगा दिए तो डाटा जो है वो ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही थोड़ा सा समझ जाएंगे कि कोई भी यदि अगर हम लोग डाटा को भेजते हैं, ठीक है, तो उसकी जो शेयरिंग होगी हमारी, तो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना ही हमारा फ्लो कंट्रोल के अंतर्गत में आते हैं। अब लास्ट में हम अगला पढ़ेंगे हम एरर, ठीक है, एरर कंट्रोल। अब एरर कंट्रोल क्या होता है ध्यान में रखिएगा। यदि कोई भी डाटा को यदि हम लोग भेजते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो डाटा सही ही हो, गलत भी हो सकता है, इसीलिए गलत हो जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, एरर हो जाएगा, ठीक है। तो एरर कंट्रोल के अंतर्गत में ये नियम मैसेज में एरर का पता लगाने और सही मैसेज के ट्रांसमिट को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। यदि आपका कोई भी डाटा गलत है तो आपको शो कर देगा कि आपका डाटा गलत है। तो हमारा जो एरर कंट्रोल है ये बेसिकली क्या करता है, किसी भी मैसेज को पता लगाने के लिए कि आपका सही है या गलत है, एरर है कि नहीं है, ठीक है, ये इसके बाद फिर ट्रांसमिट करके सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया जाता है, जिसको हम लोग एरर कंट्रोल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला हमारा है ऑर्डर ऑफ ट्रांसमिशंस। ऑर्डर ट्रांसमिशंस क्या है, इस नियम के अनुसार यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी नोड्स के उनके द्वारा सौंपी गई प्राथमिकता, यानी कोई भी हमारी डाटा दी गई डाटा, ठीक है, यहाँ पे सौंपी गई प्राथमिकता के आधार पर कम्युनिकेशन लाइनों और नेटवर्क के अन्य रिसोर्स का उपयोग करने का मौका उसको मिलता है या नहीं मिलता है। यानी ऑर्डर ऑर्डर का मतलब समझ रहे हैं ना, कि ऑर्डर किसी को देते हैं तो उसकी जो प्राथमिकता है उसके अंतर्गत में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसके अंतर्गत में हम लोग ऑर्डर ऑफ ट्रांसमिशन के अंतर्गत में पढ़ते हैं। अगला हमारा है कनेक्शन ट्रांसमिशंस, ठीक है, जिसको हम लोग और दूसरे नाम से भी जानते हैं, बट यहाँ पे हम लोग कनेक्शन ट्रांसमिशन के बारे में समझते हैं। ये नियम क्या होता है कि यह नियम परिभाषित करते हैं कि कैसे कनेक्शन इंस्टॉल करें, बनाए और समाप्त किए जाते हैं। यानी कनेक्शन जो हमारा है, कनेक्शन ट्रांसमीटर जो होता है, इसके अंतर्गत में हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी कनेक्शन किस तरह से हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरह से उसको बना सकते हैं, किस तरह से उसको समाप्त कर सकते हैं, ये सारे की चीज़ें हम लोग को कनेक्शन के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है। यह नेटवर्क के दो नोड एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं या करना चाहते हैं, ठीक है। इस टाइप के जितने भी चीज़ें होते हैं कनेक्शन ट्रांसमिशंस के अंतर्गत में आते हैं। सारी चीज़ें में आपको फिगर इस तरह के कुछ बनाने हैं, जैसे कि यहाँ पे अपने प्रोटोकॉल्स वगैरह दिखा दिए, रूल नंबर 1 से लेके रूल नंबर n तक, इसके बाद यहाँ पे भी रूल नंबर 1 से लेके रूल नंबर n तक इस तरह से दिखा सकते हैं। बाकी बात अगर आपको सेंडर एंड रिसीवर का कुछ आपको इस तरह से इमेज बनाना है, यहाँ पे आप एक कंप्यूटर का जो भी इमेज होगा बना देंगे। यहाँ पे आप मैसेज पासिंग करेंगे, यानी आपका कोई माध्यम होगा जिसके थ्रू आपसे जा रहा है, यहाँ पे आप एक रिसीवर लगा देंगे, यहाँ पे सेंडर लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हमारे डाटा को जाती है आती है, ठीक है। यानी हम लोग सेंडिंग करते हैं और रिसीविंग पाते हैं, रिस्पांस पाते हैं उसका, ठीक है। अगला है हमारा डाटा सेफ्टी। अब डाटा सेफ्टी के अंतर्गत में आप जान ही रहेंगे, किसी भी डाटा की सुरक्षा के लिए या गोपनीयता प्रदान करने के लिए अधिकांश कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज में बनाया जाता है। यानी डाटा सेफ्टी में हम लोग क्या करेंगे, किसी भी डेटा को सुरक्षा रखना या गोपनीय रखना ही हमारा डाटा सेफ्टी के अंतर्गत में आते हैं। इसके लिए हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर अच्छे से डेवलप करते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है, ठीक है। अगला हमारा है लॉग इन्फॉर्मेशन। अब लॉग इन्फॉर्मेशन क्या है ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कई कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर को लॉग इन्फॉर्मेशन विकसित करने के लिए डिजाइन किया जाता है, जिससे डाटा कम्युनिकेशन के सभी वर्क सम्मिलित होते हैं। यानी सभी जितने भी हमारे वर्क होते हैं, सभी वर्क को करने के लिए लॉग इन्फॉर्मेशन हमारे एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको डेवलप किया जाता है। ऐसी इन्फॉर्मेशन का यूज नेटवर्क रिसोर्स से उपयोग के आधार पर नेटवर्क के यूजर को चार्ज करने के लिए किया जाता है। तो आई होप गाइज कि ये जो हमारा प्रोटोकॉल्स है इसके अंतर्गत में जो चीज़ें यूज होती है वो आप सभी को इसमें पता चल गया होगा।
तो गाइज मेन आपको क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आपको यदि अगर इसमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है, प्रोटोकॉल से रिलेटेड यदि आपका क्वेश्चन आ गया तो आपको कुछ याद नहीं करना ज़्यादा। प्रोटोकॉल्स क्या होता है मेन चीज़ आप समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा प्रोटोकॉल्स का एक लाइन में समझिएगा कि हमारे कोई भी डाटा को नियंत्रित करता है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत में कुछ वर्क्स करते हैं, जैसे कि डाटा सिक्वेंसी करता है, डाटा राउटिंग करता है, डाटा फ्लो करता है। तो इस टाइप की जो भी इनके टॉपिक है, टॉपिक या माइंड में बना के रखिएगा, अच्छे से टॉपिक लिखिएगा। अब डाटा सिक्वेंशियल है तो अपने मन से लिख सकते हैं कि डाटा किस तरह से जो सिक्वेंशियल है उसका कार्य करता है, डाटा राउटिंग क्या करता है, इस तरह से पूरा अपने दिमाग में बना के रखेंगे तो अच्छे यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अच्छे आप यहाँ से मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।